मिजाज में पढ़ाने का तो बच्चों को यहाँ पर माहौल नहीं तो सोचे कि शायद थोड़ा वीक हो गए मतलब आज नहीं वही सारी चीज़ें फिर से कंसर्न कर देते हैं कि करना क्या है। एक हम सीरीज निकालते हैं, एक इंस्टीट्यूट है ये हमारा इस तरह का कि यहाँ पर कोई भी अपनी स्टडी अपनी पढ़ाई देश चल कर सकता है बिना किसी कॉस्ट, बिना किसी कॉस्ट। ये जब मैंने इसको ओपन किया तब यही सोच लेकर के हम आगे आए थे कि फिलहाल हमारे साथ कुछ टीचर थे ऐसे जो मेंटेन नहीं कर पाए, इसलिए वो बोल मतलब शुरू से ये तो अब जब नहीं हो पा रहा है तो मैंने आइडेंटिटी से ये एक मेरा गोल है, मेरे यहाँ जो भी बच्चा कुछ पढ़ेगा जो भी पढ़ाई करेगा इसका पूरा ध्यान रखवाएगा, बिना कॉस्ट के बिना किसी चीज़ के बच्चे से पढ़ाएगा, ये मेरा है। और इस रूल के मुताबिक जो भी बच्चा यहाँ पे आए उसको बिना कॉस्ट के पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। अब बात आती है कि प्रॉब्लम्स कहाँ पे होती है कि उसका भाड़ा कैसे निकलेगा, अपना खर्चा कैसे निकलेगा और पेट्रोल वगैरह जो भी है पीछे किस्सा निकलेगा, यहाँ तक आकर के सब लोग फंस सकते हैं। मेरे जैसे भी कई लोग स्टार्ट किए सब करना जो करना शुरू किए लेकिन वो पूरी तरह से फेल हो गया। और मैं क्या करूँगा, मैं आगे सफल खुद गलती नहीं, मैं पूरी तरह से फेल होने वाला नहीं, ये मुझे नहीं, लेकिन जो मुझे करना है वो मुझे करना है और मैं करके रहूँगा। करना क्या है कि आजकल जो युग चल रहा है बहुत ही महंगाई हो रही है, इतना महंगाई है कि अपना खर्चा तो बढ़ा ही नहीं पाएंगे जाने लोग बच्चों की पढ़ाई कर सकते हैं। कोई भी बच्चा पढ़ने में दिलचस्प रहता है, बस यही सारी सिचुएशन आती है जिसकी वजह से गार्जियन भी परेशान, बच्चे भी परेशान। तो मुझे अच्छा नहीं लगता, बहुत अंदर से बुरा लगता। मैं कई स्कूलों में पढ़ाया हूँ, 3-4 स्कूलों में पढ़ा चुका हूँ मैं, यहाँ देखता हूँ बच्चे पढ़ने आते हैं फीस नहीं थे, फीस के लिए पढ़ाया जाते हैं बातें करते और क्लास में बच्चों को पढ़ा बताया जाता है कि हमारी फीस नहीं जमा फीस जमा बताया जाता है कहाँ से बच्चे गए बच्चे को बिना कमाते गार्जियन से कॉन्टेक्ट किया जाता है, वो अपनी परेशानी बताते हैं, सुन करके आपको मैं सुना मैं भी 10 तक ही पढ़ा, 10 के बाद और 9-10 पढ़ा हूँ, मेरा फीस नहीं लगा, मैं फ्री में पढ़ा। एक सिचुएशन देखिए गंभीर नहीं थी, वहाँ पर मेरा कुछ फ्री था, जब वो कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। मेन रीज़न बात ये है कि कई गार्जियन जो हैं ऐसे हैं जो अपने बच्चों को चाहते हैं कि आगे निकाल बनाना पढ़ाना चाहते हैं करना चाहते हैं अपने बच्चों को, तो मजबूर कुछ कहते नहीं फैमिली का अपने परिवार का खर्चा ही किसी तरह से निपटा ले वही तो पढ़ाई तो निकाल। काफ़ी गार्जियन परेशान होते हैं आजकल जो अगर एक करोगे पढ़ने आते बच्चे के बाद ठंडा दिखनी है, ठंडा तो स्वेटर मिला चप्पल नहीं कर सकते और देख करके मुझे बिल्कुल अच्छा है। मैंने फैकल्टी में सिखा दिया या फिर एक महीना चप्पल वही पैसा नहीं करती हो वही पैसे से अपना बुक्स खरीदेंगे, किताबें खरीदेंगे, पेन पेंसिल और पढ़ाई कि मैं कई बात मेरी कि मैं कैसे सब एडजस्ट करूँगा, तो अभी तो एडजस्ट कर रहा हूँ मैं करूँगा, उनका भाड़ा बचेगा देखा जाएगा। और इनमें से कुछ गार्जियन को ऐसे ज़रूर होंगे जिनके पास पैसों की कमी नहीं, कुछ गार्जियन ऐसे होंगे जो अफोर्ड कर सकते हैं फीस, या चलो 400 रुपये फीस लगता है, चलो 100 रुपये ही दे दी, 50 रुपये ही दे दी, 200 रुपये ही दे दी, वो गार्जियन ज़रूर देंगे मुझे बिना नहीं। तो उनसे मुझे लगता है कि उनसे उन पैसों से मैं अपना उनका भाड़ा दे सकता हूँ, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
मुझे कुछ नहीं चाहिए, 1 रुपया नहीं चाहिए मुझे कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस उनका भाड़ा निकल जाए और उसके बाद में टीचर की सैलरी में कोई कहीं ना कहीं से मैनेज कर, बस उनका भाड़ा निकल जाए और जो कुछ ये पेपर वगैरह का लगता है सब कुछ इतना काम है, तो ये सब हो जाए। और रही बात कि अभी हाल ही में सरकार ने एक डिसीजन लॉन्च किया है, एक रूल बना है, उसके बारे में हम पढ़ ही रहा था कि सर्वे क्या कह रहे हैं, एसर के नाम से एक सर्वे किया गया है। इसमें इसका मतलब होता है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। एसर नाम का एक सर्वे किया है, एनुअल रिपोर्ट है, वो साल में बनाया जाता है रिपोर्ट बच्चों की। गाँव हो जाते हैं, जिले में, हर जिले में जाते हैं, हर गाँव में जाते हैं बच्चों की रिपोर्ट करते हैं। बच्चों से सवाल करेंगे कहाँ पढ़ते हो, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, किसमें क्लास में पढ़ते हो, क्या पढ़ाया जाता है, बोलते हैं हम 8 में पढ़ते हैं, 10 में पढ़ते हैं, ऐसे बताते हैं बच्चे। 12 में पढ़ते हैं, 11 में पढ़ते हैं। 12 वालों से 10 वालों से क्वेश्चन पूछना है, छोटा सा क्वेश्चन, बहुत छोटा है, 222 में से 2 का भाग लगा तो क्या आंसर है, वही अटक जाते पता है, जानकारी नहीं तो कहाँ से, यही बात, ये सिचुएशन है। तो ये सर्वे किया गया है उन बच्चों के ऊपर जिनकी एज लगभग अभी 14 से 18 साल के बीच में है। 14 से 18 साल के बच्चों के ऊपर सर्वे किया गया है हर जिले में। 26 जिलों में, 26 राज्यों में किया गया है और 28 जिले में किया गया। हर राज्य के 28 जिलों में ये सर्वे से पता क्या चला कि जो 8 से 12 तक के बच्चे हैं उनकी हालत ऐसी है कि पढ़ाई में बहुत कम, कुछ नहीं है, कैसे वो आगे बढ़ेंगे, कैसे क्या करेंगे, वो तो वही है, क्या तो भगवान है। अभी मैं देखा हुआ आपने लिखा है कि इस भारत में लगभग 26% ऐसे लोग हैं जिनको अपनी ही भाषा में अगर दे दिया जाए कुछ लिख करके तो उनको पढ़ नहीं पाते। 26% ऐसे बच्चे बताओ जो अभी 12 में पढ़ते हैं। ये मैं 11-12 की बात करूँ, 11-12 में पढ़ते हैं, स्कूल में एडमिशन हो चुका है, कोचिंग पढ़ते हैं कहीं ना कहीं। ऐसे बच्चे हैं कि जिनको अगर ये जो हिंदी में लिखा है वही चीज़ अगर दे में पढ़ने के लिए तो पढ़ नहीं पाए, इंग्लिश की किताब तो समझ नहीं पाएंगे क्या लिखा है। और यहाँ कई सारे आंकड़े लिखे हुए हैं, 42% लोग ऐसे हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनको अंग्रेजी अपनी ही भाषा में सिंपल अंग्रेजी दे दिया जाए तो बोल नहीं क्या लिखा। और 57% बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत पढ़ पाते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ पाते हैं, उनको पता ही नहीं रहता उसका मतलब कुछ नहीं है, केवल पढ़ने में ही। ये सिचुएशन है आज हमारे भारत में, हमारे देश में। तो जब हमारे देश में ये सब रहेगा तो कैसे काम चलेगा। यही 14 से 18 साल के जो बच्चे हैं यही देश के नींव, यही आगे चल करके देश को आगे चलेगा। अगर ये सुधार नहीं पाए तो हमारा देश आने वाले 8-10 सालों में इतना पीछे हो जाएगा। इसको पीछे करने के कारण अब देखिए कैसे तो परेशान है, महंगाई इतनी बढ़ रही है और बढ़ेगी। जितना टफ एजुकेशन होगा उतनी ही महंगाई बढ़ेगी, जितने कमज़ोर बच्चे होंगे पढ़ने में महंगाई उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। अभी हाल ही में एक साइबर अटैक हुआ। साइबर अटैक का मतलब है कि जो ऑनलाइन कोर्सेज बेचते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे तुम्हें जो है जॉब ऑफर दिया जा रहा है, तुम्हें क्या करना रहेगा, बस कुछ मैसेज लिखना रहेगा, एक फ़ोटो खींचना रहेगा और तुम्हें रोज़ का 10,000 रुपये देंगे। ऐसे व्हाट्सएप पे करते हैं कई लोग, काफ़ी लोग तो साइबर लोग होते हैं, वो अपराधी, वो अपना फ़ायदा लेने के लिए बाकी जो नौजवान होते हैं, बच्चे जो यूथ होते हैं उनको टारगेट करते हैं। देखा गया है 3 साल में 200 करोड़ रुपए ये बच्चे कमाई किए 3 साल के लिए, पिछले 3 साल 2020, 21, 22 और 23, इन 3 साल में यही बच्चे, ऐसे ही बच्चे जैसे अंकुश है, ये हैं, ऐसे बच्चे हैं व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेज के थ्रू केवल
तो छोटा सा मैसेज भेजना होता है, कोई पिक्चर खींच के भेजनी होती है और उसके बाद उसके बदले में उनको 10,000 रुपये मिलते हैं डेली, एक दिन का 10,000। बच्चे लालच में आ जाते हैं, तब तो भाई एक दिन का 10,000 मिलता है। शहरों में काफ़ी होता है, गाँव में तो नहीं जानते हैं, लेकिन शहरों में सब डेली। तो 3 साल का आंकड़ा है कि 200 करोड़ रुपए बच्चे कमाए। जितने बच्चे आज तक 3 साल में ये सारा काम किए हैं, उन सबका कॉस्ट अगर मिला दो तो 200 करोड़ रुपए की कमाई की है। अब बताइए 200 करोड़ रुपए की कमाई की है तो क्या करेंगे? पढ़ेंगे कुछ नहीं। डेली का 10,000 रुपये क्या करेंगे? कुछ नहीं खाएंगे। और डिग्री लेकर के काफ़ी बच्चे जो होते हैं परेशान रहते हैं। जो डिग्री लिए नौकरी नहीं है उनके पास, डिग्री ले ली नौकरी नहीं, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे बैठे हुए हैं डिग्री लेकर, उनके पास नहीं नौकरी। ये सिचुएशन सारा यहीं से लागू है। बच्चे कुछ ऐसे हैं, ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं, लगभग देखा जाए तो 90% बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ पता नहीं है, डिग्री है उनके पास। सरकार ऐसे लोगों को नौकरी नहीं देती, ऐसे लोगों को जॉब नहीं देती। इनके पास डिग्री तो हो पर नॉलेज ना हो, कुछ पता ही ना हो। MBBS की डिग्री ले लेते, पैसे ला करके या घूस दे करके डिग्री ले लेते, लेकिन जब वहाँ पे जाते हैं इंटरव्यू के लिए, पता ही नहीं होता है मतलब संक्रमण रोग क्या होता है ये नहीं पता, पेट दर्द कैसे हो जाता है ये नहीं पता, बुखार कैसे हो रहा है ये भी नहीं पता। MBBS डॉक्टर कर लेते हो, क्या पता है तुम्हें तो कैसे जा करके सबके ट्रीटमेंट कैसे करें, ठीक क्या करना और बीमार कर दो, ऐसे क्या मतलब है। जॉब कहाँ से हो रही है? सब वहीं से स्टार्ट हो रहा है, यहीं से 14 से 18 साल के बच्चे यही जब आगे बढ़ के जाते हैं, फंस जाते एक जाल उसमें फंस जाते, समझ नहीं पाते। जो गाँव ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ पे गाँवटी एरिया है, वहाँ पर अधिकतर लोग ऐसे फंसते हैं। गार्जियन को कुछ पता ही नहीं होता। सूचना मिलती है कि 14 साल या 16 साल, हाँ 16 साल के बच्चे की उम्र अगर उससे कम है, किसी भी बच्चे की उम्र 16 साल से कम है तो उसको कहीं भी कोचिंग पढ़ना मना है, कहीं भी वो कोचिंग नहीं पढ़नी। अगर वो कोचिंग पढ़ रहा है तो जहाँ कोचिंग पढ़ रहा है, जो उसको पढ़ा रहा है उसको भी खतरा है, उसको भी वो भी समझो गैर काम कर रहा है, और जो उसको पढ़ने के लिए भेज रहा है वो भी गैर काम कर रहा है। ये रिपोर्ट 16 साल में मेरे यहाँ जितने बच्चे पढ़ते हैं, मुझे नहीं लगता कोई 16 साल का हो, सब उससे कम है। मेरे यहाँ छोड़ो और भी इतने सारे एरिया है यहाँ पर जितने बच्चे कोचिंग पढ़ते हैं, मुझे तो लगता है सबकी उम्र लगभग 12, 13, 14, 15। कोई नहीं होगा जो 18 पास सब अंदर। सरकार ने क्यों ऐसा किया है, इसका जवाब क्या है बताइए। उसका भी जवाब ये बताने के लिए, समझाने के लिए। देखिए जो बच्चे होते हैं बहुत नादान, उनका जो दिमाग होता है, उनका जो माइंड होता है, दिमाग जो है बहुत कमजोर होता है। होता क्या है कि जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको एक बिस्किट दे दिया जाए और बाद में एक आधा बिस्किट खा ले, फिर वो छीन, उसको जैसा लगता है उसी तरह के ये सारे बच्चे भी होते हैं। ऐसा नहीं कि बड़े हो गए, हाइट बड़ी हो गई तो बहुत जानकार हो गए, कुछ नहीं। ये बच्चे उसी छोटे छोटे बच्चों की तरह है नादा। दवा में पढ़ाते हैं, जैसे बड़ी बड़ी बच्चियाँ होती हैं, उन लोगों को अगर कोई टीचर आके कभी छोटा सा कुछ बोल दे, वही तुरंत वो कर देते। बच्चों की केवल हाइट बढ़ जाती है, माइंड वही रहता है छोटा सा। ये डिसीजन सरकार ने इसलिए लिया है कि अभी से ही जो 14 साल 15 साल के बच्चे हैं स्कूल जाएंगे, कितने घंटे पढ़ेंगे? 9 से लेकर के 3 बजे तक का स्कूल चलता है, 2 बजे तक, 2:30 बजे तक, 4 बजे 9, 10, 11, 12, 1, 2, 6 घंटे स्कूल में पढ़ते हैं। वहाँ जो उनका माइंड का हलवा बनता है वो अलग से, उसके बाद फिर आते कोचिंग में पढ़ते हैं। कोचिंग में 2-3 घंटा वहाँ पे दिमाग जो है उनका परेशान। फिर घर पे जाते हैं, वहाँ पर मम्मी कुछ बोले, पापा कुछ बोले, कोई घर का काम कर ले, वहाँ उनका माइंड अलग है। सारा दिन
देखा जाए तो बच्चों का दिमाग जो है वो परेशानी कई उनको एक मिनट की शांति नहीं। ये काम बच्चे का देखो, माइंड जो होता है हमारा काम कैसे, माइंड हमारा तब काम करेगा जब वो फ्री रहेगा। एक कमरा है, उस कमरे में ढेरों सारे ऐसे पड़े हुए हैं, बिखरे पड़े हैं सारी चीजें, आप चले जाओ आपका दिमाग हैंग हो जाएगा और किस जानवर में आते हैं। ये हमारा जो माइंड है, जो दिमाग है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। ढेर सारे कचरे भर हो गए, उल्टी सीधी हरकतें इसमें आएगी बार बार, कितना काम करेगा। बच्चों का दिमाग में छोटा सा ये डिसीजन इसलिए लिया जाए कि बच्चों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना दिया जाए। आने वाले समय में यही बच्चे इतने परेशान रहेंगे, इतने फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि सुसाइड करने कोटा में कोटा हुआ, लखनऊ हुआ, गोरखपुर में सारे इंस्टीट्यूट जो चलते हैं बड़े बड़े, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, तैयारी करने लगता है, ये प्रिपरेशन करते हैं, सारा एग्जाम देते हैं कि हम बहुत बड़े लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं और एक दिन बहुत बड़ा कुछ करके पढ़ते हैं सब। वहाँ पर डेली एक बच्चा सुसाइड मेरे ही दोस्त का एक दोस्त था, कोटा में पंखे में रस्सी लगा कर फांस लगा। क्या बोलते सिर्फ एक वजह थी, प्रेशर था बहुत ज़्यादा प्रेशर था उसके ऊपर, उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा तनाव था। मेरा पढ़ने नहीं समझ आ रहा है, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कर रहा है, फिर गार्जियन फोन लगा क्या वो पढ़ाई कैसे चल रही है। गार्जियन बोले कि तुझे पढ़ के आना है, बढ़िया से करना, ये करना, वो करना है, वरना फिर रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, पड़ोस क्या कहेंगे, तुझे पढ़ के आना। बच्चा वो सुनता है, क्या सोचो, एक तो इधर परेशान है ही है, उसको समझ ही नहीं आ रहा कैसे क्या करे, उधर कॉल आता है जो है हमारे रिश्तेदार परेशान हो, पड़ोसी ना परेशान हो, उससे डबल प्रेशर पड़ेगा तो डबल प्रेशर वहाँ पे। इतना ही नहीं, बच्चे के पास इतना प्रेशर होता है कि गार्जियन समझ नहीं सकते। स्कूल का भी है, और जो गार्जियन समझ जाते थे बच्चों की परेशानी ना, वही बच्चा आगे जाकर के समझ पा। गार्जियन को बच्चों की सिचुएशन समझनी पड़ेगी, उनकी परेशानियां समझनी पड़ेगी। एक प्रेशर नहीं होता, हजारों प्रेशर होते बच्चों को। एक सब्जेक्ट नहीं होते, कई सब्जेक्ट होते। एक विषय का परेशानी हो, चलो दिन भर कोई दिक्कत नहीं है, पूरा दिन का टाइम है, 4 घंटे भी पड़ेगा, 3 घंटे भी पड़ेगा, तो निकाल 5 विषय का। एक विषय का अगर मान लो 2 घंटा थे, 1 घंटा थे, 1 ही घंटा थे, अभी 5 घंटे उसको देना। उस 5 घंटे में उसका दिमाग नहीं हो जाता वहीं पर। रोज टहलने के लिए आता, 2-4 दोस्त मिलते, उनकी सिखाई करते करते वहाँ पे और बैठ था। और अगर उसकी लाइफ में कोई लड़की हो तो बर्बाद और परेशान। घर का कॉल आ गया, वो आप और कुछ टीचर ने कुछ कह दिया, बहुत परेशान। ये मत करा दो। अगर मेरा कहने का साफ मतलब है कि वहाँ जब बच्चा जाता है उसका माइंड पूरी तरह से ब्लैंक होता है। वहाँ जाने के बाद उसका माइंड एकदम ब्लैंक रहे, उसको पता नहीं वो सारी सिचुएशन कि ये सिचुएशन मेरे साथ में आने वाली है और मैं उसको डील कर सकता हूँ, उसको ले सकता हूँ अपने संभाल सकता हूँ सारी सिचुएशन, सारी प्रॉब्लम्स। लेकिन नहीं, यहाँ पर बच्चा जैसे ही 9-10 पार किया, तेज यहाँ पे परेशान जितना था वो तो था और परेशान। 3 साल जाते हैं, 4 साल 5 साल कोचिंग करते हैं, वहाँ पे तैयारी करते हैं और कुछ हासिल में फिर करते चले ना इधर का सब खड़ा है। तो यही प्रेशर कम करने के गार्जियन ने, सरकार ने ये रूल, बच्चा जब पढ़ रहा है तो केवल वो कम समय तक पढ़े और अच्छे से पढ़े। सर एक पूरा दिन पढ़ते रहेगा तो उसका माइंड बहुत तेज हो जाएगा, उसका माइंड तेज होने के साथ साथ कम होता जाएगा।
और ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है, एक्सपीरियंस वाली बात है। मेरी उम्र भले ही बहुत था लेकिन एक्सपीरियंस बहुत था। एक समय था जब मैं पूरे दिन भर पढ़ता था, सुबह उठता था 3 बजे 4 बजे, रात को 12 बजे तक पढ़ता था, 3 बजे के बाद खाना। और उसकी वजह से जानते हैं क्या, मेरा दिमाग इतना कमजोर हो गया है। भले मैं तेज हो गया पढ़ाने में तेज हो गया, पढ़ने में तेज हो गया, लेकिन मेरा दिमाग इतना कमजोर हो गया है कि अगर आप मुझे एक लिस्ट दे दो सामान लिखने का, जाओ ये सामान दुकान से ले आना, तो शायद ही मैं उसको याद रख पाऊँ, इतना कमजोर हो गया। ये काम होता है बच्चों को, जब बच्चों के साथ धीरे ज़्यादा होता है, उनके माइंड पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, तो परेशान होता है। परेशान नहीं करना बच्चों को, पढ़ाना केवल लिमिटेड पढ़ाना। काफ़ी सारी सिचुएशन है, एक सिचुएशन में कई सारी अगर तुमको देखा जाए तो परेशान, तुम तो खुद परेशान हो जाओ, सोचो। इसीलिए सरकार ने ये रूल निकाला, 16 साल से कम के बच्चे जो है उनको कोचिंग नहीं, और कोचिंग करना ही है। क्यों करना है कोचिंग, क्या जरूरी है कोचिंग करने का? बच्चा स्कूल में जाता वहाँ पूरा नहीं होता क्या? क्यों कोचिंग करे बच्चा? मेरे यहाँ कोई बच्चा आता है कोचिंग करेगा, सबसे पहले मुझसे ही सवाल पूछता है, कोचिंग क्या करने के लिए? स्कूल में तो आप पढ़ ही रहे हो, स्कूल में वही चीज़ पढ़ रहे हो, फिर आके दोबारा यही पढ़ रहे हो, क्या फालतू में पैसे डबल कर, ज़्यादा पैसा हो गया क्या? वहाँ पैसा दे दो, फिर यहाँ पे आके यहाँ पे खा रहे हो, यहाँ पे पैसा दे दो। चलो मैं पैसे नहीं ले रहा हूँ, और नहीं चले जाओ, ऐसा लगेगा। क्या जरूरी है कुछ? तब बच्चा बोलते हैं सर वहाँ पढ़ाया नहीं, वहाँ टीचर नहीं सही है, शिकायत करो प्रिंसिपल से, गार्जियन को वापस लेके जाओ। यही कारण है कि गार्जियन मीटिंग की जाती है स्कूल में और गार्जियन नहीं जाते, और जबकि गार्जियन को खुद जाना चाहिए कि कैसी पढ़ाई करा रहे हो, मेरे बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, मेरा बच्चा परेशान है, जगह जगह कोचिंग करता है, क्या जरूरी है मेरे इतने पैसे बर्बाद हो रहे हैं? आपके यहाँ कोचिंग डाले, हम स्कूल में डाले हैं ये सोच करके कि आप सिखा दोगे, पढ़ा दोगे बच्चे, तो क्यों इसको कोचिंग करना पड़ेगा? 12 तक के बच्चों को कोचिंग करने की कोई जरूरत है ही नहीं। और आजकल का माहौल ऐसा बन गया कि बिना कोचिंग के कोई बच्चा रह नहीं पा, बिना कोचिंग कोई बच्चा नहीं, कुछ गिने चुने हैं जो मेहनती है थोड़े। ये स्कूल में पढ़ा था, आज तक वो टाइम नहीं दिया था कि मैंने नकल लिख लाया, ईटो चाटो जो आए घोड़ा लेके गए, घोड़ा लेके चले आए, वहाँ तक कुछ तो आज नहीं हुआ था। अगली बार में मैंने फोन किया, वही बात है ना, होएगा अगले महीने। अब स्कूल का तो नाम नहीं लेंगे, मेरे पास एक बच्चा पढ़ता है, स्कूल का तो नाम नहीं लेंगे। उस स्कूल की सिचुएशन क्या है कि बच्चे को काम दिया जाता है डेली स्कूल में, लेकिन बच्चा क्या काम पाता है ना बच्चे को पता है, ना गार्जियन को पता है, ना जहाँ कोचिंग पढ़ने आता उनको कुछ डेली काम दिया जाता है स्कूल में। संपर्क करो फोन लगा करके कि बच्चों का मिला है कि नहीं, सर काम तो मिला है, हिंदी के काम में मिला है, इंग्लिश के काम में मिला है, मैथ के काम में मिला है, तो मिला कहाँ काम मिला? जब ये पूछो कोई नहीं बात। डायरी देखिए बच्चों की, डायरी देखो बच्चा कुछ नहीं लिखा, जबकि डायरी का काम क्या होता है? डायरी इसलिए बनवाई जाती है स्कूल में जाए बच्चा, जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको काम देना है घर का। अब घर का काम दिया तो बच्चा क्या करे, कैसे उसको याद रहे, इसलिए डायरी दी जाती है, डायरी में लिख। बच्चा नहीं लिखता, टीचर की जिम्मेदारी है कि वो टीचर उस बच्चे को कहे डायरी में लिखो, सारे बच्चों की डायरी चेक कर ले, वहीं पे तुरंत कि लिखा कि नहीं, ये जिम्मेदारी हर सब्जेक्ट की। 7 पेन होते हैं, 7 काम मिलना चाहिए, 7 में से 1 पेन ऐसा है जो खाली रहना चाहिए, ताकि बच्चा थोड़ा वहाँ पे आराम करे, थोड़ा मस्ती मजाक करे, उसका माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाए। तो 6 पेन देखा तो 6 पेन काम मिलना चाहिए बच्चा। 6 में से चलो 1 टीचर नहीं आ गए, 2 टीचर नहीं आए, और फिर 5 काम तो मिलना चाहिए, 4 काम तो मिलना चाहिए डेली। और हिंदी, इंग्लिश, गणित, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको डेली काम मिलना ही मिलना चाहिए, सबसे मोस्ट यही है। लेकिन कोई काम, ये सिचुएशन है स्कूल, ये सिचुएशन तब तक ऐसी बनी रहेगी जब तक गार्जियन क्वेश्चन नहीं करे।
एक्शन लिए थे। सारा खेल गार्जियन का है। अगर गार्जियन जागरूक है अपने बच्चों के लिए तो ये सारा खेल कर सकता है, लेकिन नहीं, गार्जियन को कोई मतलब नहीं। बच्चा जा रहा पढ़ने, पढ़ क्या करना है कोई मतलब नहीं, घर आया कि नहीं आया, स्कूल गया पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कुछ मतलब नहीं किसी को। कुछ ही गिने चुने गार्जियन को देखिए ना, बुलाए हैं गार्जियन, इतनी इंपॉर्टेंट बातें आज बताने के लिए बुलाए हैं, कोई गार्जियन नहीं, ये कुछ गिने चुने गार्जियन, लगभग 20 लोगों को आना। ये हाल है, यही हाल है, यही वजह है, इसकी वजह से स्कूल जैसा का तैसा चल फ्री है, सब लोग चला रहे, बिजनेस समझ रहे, कमाई को। जितने छोटे छोटे स्कूल इस पूरे एरिया में खुले हैं उनका बस यही काम है, बिजनेस कमाई। और कोई ये कोई सोशल स्कूल होता है कि बच्चों को सिखा रहे। आप देख लीजिए पूरे एरिया में, पूरे एरिया की बात कर रहा हूँ, कोई स्कूल ऐसा नहीं हो जो बच्चों की पढ़ाई करे। कुछ ही एक गिले स्कूल में आपको सब कुछ मिल जाएगा, बच्चों के शिक्षा से संबंधित सारी चीजें मिल जाएगी, सिवाय शिक्षा से संबंधित सारी चीजें मिल जाएगी सिवाय शिक्षा। धंधा है, ड्रेस मिल जाएगा, चप्पल मिल जाएगी, जूते मिल जाएगा, टाई बेल्ट मिल जाएगा, कॉपी किताब मिल जाएगा, पेन पेंसिल मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा सिवाय शिक्षा, पढ़ाई नहीं। ये हाँ सब एक बिजनेस है। पहले क्या होता था स्कूल में, केवल पढ़ाई, बाकी सारी चीजें बाहर, कॉपी लेना जो बाहर चीजें, पेन लेना जो बाहर, ड्रेस खरीदना है कहीं क्या होगा चीजें पहले स्कूल में ड्रेस भी इतना अलाउ नहीं था। ड्रेस तो तब से अलाउ कर दिया जब से एक बच्चे की डेथ हो गई। एक बच्चे की डेथ हो गई इसकी वजह से कि फटे कपड़े पहन के आया था क्लास में और बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे, तो बहुत गरीब है और वो रो पड़ा है, और वो सोच उसके माइंड में खल गई और उसने सुसाइड कर दिया। तब से ड्रेस रखने लगा स्कूल में। ये सब बच्चे एक जैसा दिखेंगे, कोई किसी को चिढ़ा नहीं, कौन करेगी कौन ड्रेस इसलिए करें, चलो ड्रेस सब तो अच्छा हो, लेकिन बाकी सारी चीज़ें बाहर ऊपर होना चाहिए स्कूल में, लेकिन पढ़ाई नहीं चाहिए। माइंड बट जाता है ना, वहाँ जो प्रिंसिपल होते हैं, जो वहाँ के कर्ता होते हैं, तो क्या करें, सारी चीज़ों की रिकॉर्डिंग रखेंगे ना अपने पास, कितना पेन बिका, कितना पेंसिल बिका, कितना ड्रेस बिका, सब चीज़ें देखना पड़ेगा। पढ़ाई हमारी सहज है, और केवल पढ़ाई अगर देखना चाहता हूँ वहाँ पे, वहाँ ये होता है कि कितना पढ़ाई है, कितना हिंदी पढ़ाई है, कितना इंग्लिश पढ़ाई है, ये ये सब केवल गार्जियन की लापरवाही की वजह से और किसी की वजह से। और सबसे बड़ी लापरवाही आजकल गार्जियन क्या कर रहे हैं, मोबाइल। सबसे पहले बच्चे को मोबाइल दे देते हैं, बच्चा बर्बाद होता चला जाता है। एक दिन एक गार्जियन आ चुके हैं, पूछी थी और मैंने शिकायत की गार्जियन की कि आपका बच्चा पढ़ता तो नहीं क्या, बोले मान साहब वो तो मोबाइल पा जाता है, दिन भर खेलता है। क्यों देते हो मोबाइल, क्या वजह है मोबाइल देने, रोता रहता है, परेशान हो जाते हैं, क्यों देते हो मोबाइल, क्यों देते भाई, मोबाइल दोगे फिर मांगेगा, फिर छीनोगे, फिर रोएगा, फिर दे दोगे, तरस खाते, फिर वही काम करेगा, फिर आप परेशान हो जाओगे। आप ही मोबाइल दोगे, आप ही वो टाइम बर्बाद करने का काम करा रहे उससे, और फिर बाद में आप ही गुस्सा हो गया, आप ही उसको पीटोगे, क्यों दे रहे हो मोबाइल। अब तो इतना दिन रोएगा, 4 दिन बहुत हो गया, उससे ज़्यादा नहीं होगा, उसके बाद जो हैबिट बन जाएगी